हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.5 और हमने अब तक 3 सवाल देख लिए हैं और इस वाले जो प्रश्नावली के चौथे और जो 5वां सवाल है वो आज हम हल करेंगे। इन दोनों सवालों में हम पहले चौथे सवाल में हम देखेंगे कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जो दशमलव में है उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, और प्रश्न संख्या 5 में हम देखेंगे कि हरों का परिमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं स्टार्ट चौथा सवाल। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम प्रश्नावली 1.5 का चौथा प्रश्न। हमें दिया है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इस प्रकार का सवाल हमने पहले भी किया था और इसको भी हम अभी हल करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ए बी एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 9.3 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो सर्वप्रथम ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। नीचे की तरफ चित्र बना देते हैं। ए और बी, इसको हमने खींचा है 9.3 सेंटीमीटर। इस ए बी रेखा खींचने के बाद एक बिंदु सी को हम लेंगे जो बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर आगे की ओर है। तो 1 सेंटीमीटर आगे की ओर हमने एक बिंदु सी लिया, ये 1 सेंटीमीटर दूर है। तो एक बिंदु सी बी से 1 सेंटीमीटर आगे खींचा। तो बच्चों, अब ए बी सी एक संख्या रेखा पर 3 बिंदु हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने रेखा ली है ए और सी, इसका हमें क्या करना है, समद्विभाजन करना है। हम जानते हैं समद्विभाजन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम प्रकार की नोक को, ये वाली नोक को इस ए बिंदु पर लेंगे और इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर चाप काटेंगे। उसके बाद इसी प्रकार सी से लेंगे और इसके बीच में यहाँ पे चाप काटेंगे। तो इस प्रकार इसको यहाँ पे लेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक चाप काटेंगे। आप प्रकार द्वारा कीजिएगा, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। इसी प्रकार सी बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर इस तरफ चाप काटेंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। ये इसका समद्विभाजन हो गया। समद्विभाजन करने के बाद हमें इस रेखा पर एक बिंदु प्राप्त होगा, हम इसको नाम दे देते हैं O। तो पहले हमने क्या किया, ए सी का समद्विभाजन किया। और ए सी रेखा पर मध्य बिंदु O प्राप्त हुआ। बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, इस O को और इस C को, इन दोनों को इसमें चाप भरना है। O से C तक की त्रिज्या भरनी है और हमें इसके ऊपर एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार की नोक को O बिंदु पर रखें और C बिंदु से यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाएं। वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अर्धवृत्त बनाने के पश्चात हमें इस B वाले बिंदु से इस अर्धवृत्त पे एक लंब खींचना है। एक लंब का मतलब आपको पता होगा, यदि कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है।
मतलब ये बिल्कुल इस वाली रेखा को बिल्कुल सीधे लंब करेगी और यहाँ इस अर्धवृत्त पर एक हमें बिंदु प्राप्त होगा, उसको हम नाम दे देते हैं D। पांचवा बिंदु हम लिखेंगे OC की त्रिज्या लेकर, OC की त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया। और AC रेखा पर BD एक लंब काटा। AC रेखा पर अर्धवृत्त को स्पर्श करते हुए लंब काटा, जो बिंदु D पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें BD अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। BD बराबर अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इस C से इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। मान लिया हमने इसको x तक बढ़ाया। इसके बाद हमें प्रकार को लेना है और प्रकार की नोक को B और D बिंदु पर रखना है। B बिंदु पर प्रकार की नोक और D बिंदु पर पेंसिल की नोक रखनी है और इसको इस प्रकार से इस रेखा पे x की ओर ले जाना है। तो जैसे ये यहाँ पे काटेगा तो माना हमें E बिंदु प्राप्त होता है और B और E, ये B से E हमें अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर को दर्शाता है, जो कि एक संख्या रेखा पर स्थित है। अब हम इसकी गणितीय गणना कर लेते हैं। पुनः एक बार इस उत्तर को आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दर्शाने के लिए एक AB रेखा खींची जो 9.3 सेंटीमीटर की थी। AB रेखा खींची 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने B और C के मध्य 1 सेंटीमीटर की और रेखा खींची। उसके बाद A और C का हमने क्या किया, इसका हमने समद्विभाजित किया। इस रेखा को हमने क्या किया, समद्विभाजित किया। जैसे हम समद्विभाजित करते हैं तो हमें O बिंदु प्राप्त होता है और C को हमने केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त खींचने के बाद इस B वाले बिंदु को इस D वाली बिंदु से मिलाया, अर्धवृत्त से मिलाया, जो कि AC पर क्या है, लंब है। और ये BD जो हमें प्राप्त होता है वो अंडर रूट 9.3 है। और इसके बाद हमने B और D की एक चाप भर के एक त्रिज्या भरी। उसके बाद हमने इस संख्या रेखा पर BE के रूप में काटा, जो कि क्या है, अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाती है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को हमने प्राप्त किया था उसका क्या करेंगे, गणितीय परिकलन करेंगे। और गणितीय परिकलन करने के लिए हमें इसमें कुछ गणितीय रूप से इसको सिद्ध करना होगा। उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने AB बराबर जो माना था वो माना था 9.3 सेंटीमीटर। और हमें पता है इस अर्धवृत्त का व्यास क्या है, व्यास है AC। और हमें पता है कि वृत्त की जो परिधि से लेके केंद्र तक की दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या का मान प्रत्येक वृत्त में समान होता है। अर्थात OA बराबर OD बराबर OC, OA बराबर OC बराबर OD, ये वृत्त की क्या हो गई, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। और ये भी हम जानते हैं
कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की हमेशा आधी होती है, क्योंकि दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का निर्माण करती है। और यहाँ पर AC जो है इस अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, अर्थात AC का आधा होगी इस वृत्त की त्रिज्या, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या। और हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, और इस AC का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ त्रिज्या का मान केवल हम OD ले लेते हैं, तो OD बराबर 1/2 AC, और इस AC की जगह यहाँ पे दूसरा मान हमें पुट करना है, तो आ जाएगा OD बराबर 1/2 AB प्लस BC। और हमें पता है AB का मान हमने लिया था 9.3 सेंटीमीटर और BC का मान हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो ये दोनों मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे OD बराबर आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं OD बराबर 1/2 AB प्लस BC। AB का मान हमने लिया था 9.3 और BC का मान हमने लिया था 1, तो हमारी त्रिज्या का मान हो जाएगा 1/2 9.3 प्लस 1, तो OD बराबर हो जाएगा 1/2 10.3। इसके बाद 2 से हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5.15 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई त्रिज्या। अब इस त्रिज्या का उपयोग हम इसमें दिए गए इस समकोण त्रिभुज में करेंगे। हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, वो ये है, जिसमें B कोण 90 डिग्री का है, तो कोण OBD जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। OBD समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का जो हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। हम इसका प्रयोग अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो हम इसमें कर्ण देखेंगे, कर्ण क्या होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें क्या है, सबसे लंबी भुजा है OD का स्क्वायर बराबर, और लंब क्या होती है, लंब वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल इसमें BD बना रहा है, तो BD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार होती है नीचे वाली भुजा जिसपे कर्ण और लंब दोनों टिके होते हैं। तो ये है OB, तो आ जाएगा OB का स्क्वायर। अब OD का मान हमने प्राप्त किया है, OD क्या है, त्रिज्या है, और BD क्या है, BD हमारा वो था जो हमें ज्ञात करना है। इसको हमें 9.3 अंडर रूट का साबित करना है। तो हम इसका मान नहीं रखेंगे, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको आगे ले लेते हैं। BD का स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये इधर प्लस कर रहा है, इधर जाके माइनस करेगा, तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। OD का स्क्वायर, तो OD का मान, OD क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 5.15 का स्क्वायर माइनस OB का मान क्या है, OB का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OC जो त्रिज्या है इसमें से हम क्या करेंगे, BC को घटा देंगे। तो OB का मान ज्ञात करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इधर की तरफ कर लेते हैं। OB बराबर जो त्रिज्या OC है, OC त्रिज्या में से BC को घटा लेंगे तो OB का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो O इसमें से हम BC घटाएंगे, हमें पता है OC का मान कितना है, OC का मान कितना है, OC का मान वही है जो OD का मान है। कितना है ये है 5.15, और BC का मान हमें 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मान आ जाएगा, OB का मान आ जाएगा 4.15। अब हम इस OB के मान को यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4.15 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस मान में हम रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जो बीजीय व्यंजक है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में कोष्टक खोलेंगे, एक बार माइनस में कोष्टक खोलेंगे। तो ए की जगह हम 5.15 रखेंगे और बी की जगह हम क्या करेंगे 4.15 को रखेंगे। तो रख देते हैं मान आ जाएगा 5.15 प्लस 4.15 5.15 माइनस 4.15। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 15 और 15 हो गए 30 और 5 और 4 हो गए 9, 9.30 और इधर चल रहा है हमारा बी डी का स्क्वायर बराबर। और इधर 5.15 में से 4.15 को हम घटाते हैं तो 5.15 में से 4.15 को हम घटाते हैं, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0 और 5 में से 4 गया तो 1, मतलब क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इनटू में 1। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूँगा तो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 9.3, इस 30 को मैं 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो उधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा बी डी बराबर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर हटाने पे अंडर रूट में 9.3। तो इस प्रकार हमने इसका गणितीय परिकल्पना पूरा किया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो त्रिज्या थी उसको ज्ञात किया। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है और व्यास की जगह हमने AC की जगह AB प्लस BC लिख सकते हैं। इसके बाद हमने AB और BC का मान यहाँ पे पुट किया और हमने त्रिज्या का मान ज्ञात किया। त्रिज्या का मान ज्ञात करने के बाद इसमें समकोण त्रिभुज देखा, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार को तय किया। उसके बाद इस पाइथागोरस प्रमेय में उसके मान रखे। मान रखने के बाद यहाँ पे बीजीय व्यंजक वाली एक सर्वसमीका का उपयोग किया और हमने BD का मान प्राप्त किया, जो सच में किसको दर्शा रही है, अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रही है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का 5वां सवाल। सवाल में हमको दिया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो सबसे पहले इस अंडर रूट वाली संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसका जो अंडर रूट वाली अंदर जो संख्या है वो बाहर क्यों निकल जाती है, इसका कारण पहले हम जान लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई संख्या अंडर रूट 3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये अंडर रूट 3 से 3 में कैसे बदल जाता है वो आपको बता देता हूँ। स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट का 3। अब अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट वाली संख्या में गुणा कैसे करते हैं, तो देखो ये अंडर रूट लग जाएगा बाहर और ये दोनों 3 कहाँ जाएंगे, इस अंडर रूट के अंदर। 3 तरीका होता है 9, तो अंडर रूट का 9 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, वो होता है 3। इसलिए हम जब भी किसी अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो वह संख्या अंडर रूट से बाहर निकल जाती है। अब हम करते हैं इस प्रश्न संख्या 5 का पहला सवाल। पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमें दिया है 1/√7। तो हरों का परिमेयकरण से तात्पर्य यह है कि जो हर दी है उसका क्या करना है, उसका अंश तथा हर दोनों में क्या करना है, हमको गुणा करना है। गुणा करने के लिए इस हर का क्या करेंगे, √7/√7 से हम गुणा कर देंगे। और जब हम इसका गुणा करते हैं तो इससे क्या, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा और बाद में क्या बच जाएगा 1, और 1 का इसमें गुणा करने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो √7 का √7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में 7, क्योंकि √7 का √7 से गुणा करने पे √7 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, और यहाँ ऊपर बच जाएगा अंडर रूट के 7। और मैंने बताया था अभी अंडर रूट का स्क्वायर से अगर किसी का अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वह संख्या अंडर रूट से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे केवल √7 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें दिया है 1/√7 माइनस का अंडर रूट का 6। इसमें हम क्या करेंगे, जब किसी भिन्न में
अगर हर में कोई चिन्ह दिया हो तो उसका परिमेयकरण करने के लिए उसके विपरीत चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा ये वाला व्यंजक बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी। इसका जो बीजीय व्यंजक का जो रूप है वो इसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इससे क्या होगा, इससे जो अंडर रूट है वो वाली संख्या हट जाएगी। तो हम इसको करते हैं। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, बाकी ये जो संख्याएं हैं वो ऐसे कैसे ही लिख देंगे। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट का 6 बटा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट का 6। इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसका गुणा कर रहे हैं। तो देखो इसका हल करने पे क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे ही आ जाएगी। तो अंडर रूट 7 अंडर रूट 6 बटे, अब देखो इस संख्या से गुणा करना है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 7 माइनस अंडर रूट का 6 अंडर रूट का 7 प्लस अंडर रूट का 6। अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल इस पे आधारित है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि a माइनस बी ए प्लस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होता है। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह अंडर रूट का 7 लेंगे और b की जगह अंडर रूट का 6 लेंगे और इसमें मान हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट का 7 माइनस अंडर रूट का प्लस अंडर रूट का 6 बटे, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमेशा माइनस में ही खुलता है, यहाँ पे कोई प्लस नहीं आता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट का 7 प्लस अंडर रूट का 6 बटे में क्या जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा 7, अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 6। अब 6 में से 7 में से 6 को घटाएंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो शेष पल आएगा 1 और ऊपर बचा अंडर रूट का 7 प्लस अंडर रूट का 6। ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने इसको हल किया। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब बच्चों आप भी अगर प्रयास करोगे तो आपको भी हर का परिमेयकरण करना ज़रूर आ जाएगा, बस इसमें थोड़ी सी आपको कोशिश करने की ज़रूरत होती है। चलो करते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमको दिया है 1 बटा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट के 2। अब बच्चों इस बार भी हमें बीच में एक चिन्ह दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह लेंगे ताकि हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है वो वापस से बन जाए। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, इन दोनों के बीच में इसका कौन सा चिन्ह लेंगे, विपरीत वाला चिन्ह लेंगे। तो यहाँ जाएगा प्लस का है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इसका 1 से गुणा करेंगे इस पूरी संख्या का तो क्या आएगा, अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट के 2 बटे में क्या आएगा, ये प्लस वाला कोष्टक पहले आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट के 2 और फिर आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट के 2। अब वापस से ये उसी फॉर्मूले पे आधारित हो गया a प्लस बी और a माइनस का b, और जो किसके जैसा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे कोष्टक का मान इसके बराबर होता है। ये हम बीजीय व्यंजक में पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर रहेगा अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2, और इसमें a की जगह क्या लेंगे, अंडर रूट का 5 लेंगे तो a का स्क्वायर करने पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा, माइनस b की जगह क्या लेंगे, रूट 2 लेंगे तो रूट 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे b का स्क्वायर हुआ है तो रूट 2 का भी स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर हमने देखा है कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने पे 3 बाहर निकल जाता है, वैसे ही अंडर रूट 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट का 2 बटे में 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, और ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने तीसरा सवाल किया। अब लास्ट सवाल बचा है वो भी कर लेते हैं। 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस 2, इसका भी हर का परिमेयकरण हमें करना है, उसी प्रकार करेंगे। इसका कौन सा चिन्ह लेंगे, इसका हम विपरीत वाला चिन्ह लेंगे। तो लिख देते हैं अंडर रूट का 7 2 बटे अंडर रूट का 7 2, इसका विपरीत चिन्ह कौन सा होगा, प्लस वाला होगा, और इस पूरी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी अंडर रूट का 7 प्लस 2, और इसके बाद ये माइनस और प्लस वाली संख्या को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पहले माइनस वाला कोष्टक अंडर रूट 7 माइनस 2
√7 प्लस का 2। और ये बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले के जैसा है, तो इसकी तुलना फिर इससे कर लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, और इसे किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की। तो यहाँ देखो a की जगह हम क्या लेंगे, √7 लेंगे, और b की जगह क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको हल कर लेते हैं, √7 प्लस का 2, अंडर में नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसके बाद √7 प्लस 2 बटे √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 7 में से 4 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेषफल में 3 बचेगा। तो यहाँ जाएगा √7 प्लस 2 बटे 3। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या किया, हर का परिमीकरण करना सीखा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और यदि कोई समस्या इस प्रश्न में है तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।